तो फैंटास्टिक फोर से शुरू कर दिया मार्वल ने अपना फेज 6 और इस फेज में हालांकि कुछ ही प्रोजेक्ट रिवील किए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में मार्वल काफी सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को छुपा के बैठा है। सो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे मार्वल के पूरे फेज 6 की। तो मार्वल का अगला मेन प्रोजेक्ट होगा वंडर मैन, जो कि इसी साल आने वाला है दिसंबर में। एंड इस सीरीज से तुम कुछ खास उम्मीद मत लगाना, बिकॉज इसमें सिर्फ 6 एपिसोड होंगे, वो भी 30 मिनट के। सो मार्वल ने बस ये सीरीज बना दी है इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस सीरीज का एंड या फिर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसे मोस्ट प्रोबेबली हमें सैम विल्सन दिखेगा, वो भी वंडर मैन को अपने एवेंजर्स में हिस्सा बनाएगा। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है विजन क्वेस्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये सीरीज वंडर विजन में दिखाए गए कैरेक्टर व्हाइट विजन की जर्नी पे बेस्ड है। एंड काफी एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि इसके अंदर हमें अल्ट्रॉन का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में कंफर्म कर दिया गया है। एंड इतना ही नहीं, हमें काफी सारे रोबोट्स जस्ट लाइक अल्ट्रॉन देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। एंड इस सीरीज की शूटिंग खत्म हो चुकी है एंड इस सीरीज में आएंगे 8 एपिसोड, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2026 की स्टार्टिंग में होंगे। अगले प्रोजेक्ट में बढ़ते हैं जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसकी शूटिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई है। एंड बाप रे, पूरा इंटरनेट पागल हो चुका है। एंड सोनी ने स्पाइडरमैन का ऑफिशियल सूट भी रिवील कर दिया है एंड दैट इज लुकिंग ऑसम। सबसे इंपॉर्टेंट और हाइप करने वाली बात है इसकी कास्ट, जिसमें है जॉन बर्नथाल एज पनिशर, मैक गार्गन एज स्कॉर्पियन, सेडी सिंह एंड फाइनली मार्क रफलो एज हल्क। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इसके विलन्स, जो कि लिटरली काफी सारे हैं, जिसमें से स्कॉर्पियन तुम्हें पता है एंड अदर्स आर टूम्बस्टोन, बूमरैंग, रैमरॉड, टेरेंटुला एंड काइंड ऑफ इन सब का भी बड़ा विलन जो कि है मिस्टर नेगेटिव। एंड ऑल्सो हमें मार्क रफलो का हल्क एक नॉर्मल हल्क नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि वो होगा एक सैवेज हल्क। आई मीन एक पागल वाला हल्क, जो कि हमें एवेंजर्स में देखने को मिला, वो नहीं जो हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला, जब वांडा ने उस पर जादू कर दिया था। कि मूवी 2026 के जुलाई मंथ में आएगी एंड मूवी का एक्चुअल प्लॉट क्या होगा और इसके रिगार्डिंग थ्योरीज क्या होंगी, उसके तुम्हें अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जो शायद बॉक्स ऑफिस को फिर से फाड़ के आएगा। दिस इज नन अदर देन अवेंजर्स डूम्सडे। इस मूवी की हाइप कितनी ज्यादा है वो बताने की जरूरत नहीं। जब से मार्वल ने अनाउंस किया है आरडीजे को एज डॉक्टर डूम, मूवी का लोग वेट करते नहीं थक रहे। एंड हाल ही में दिखाया गया फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन इस मूवी की हाइप को और बढ़ा देता है। हाल ही में इसकी कास्ट अनाउंस की थी, सबसे शॉकिंग कास्ट थी एक्स-मैन की। मूवी की शूटिंग चल रही है एंड मूवी को डिले करके 18 दिसंबर 2026 में कर दिया है। अब देखो, मार्वल ने इसके बाद प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्वल अनाउंस नहीं करेगा, बिकॉज मार्वल जानता है कि दो अवेंजर्स मूवी के बीच में चाहे तुम कैप्टन मार्वल जैसी खराब फिल्म डाल दो, वो भी 1 बिलियन क्रॉस कर देगी। तो रूमर्स एंड मे थ्योरीज के हिसाब से ये 2 मूवीज यहाँ बनती हैं। एंड फर्स्ट वन इज डॉक्टर स्ट्रेंज 3। डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज को अनाउंस नहीं किया गया एंड दैट वाज शॉकिंग। लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्रेट वॉर्स के बिल्डअप में होता ही नहीं है, बल्कि हमें बाद में पता चलता है कि वो कहाँ होता है। एज आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ लास्ट टाइम हमको एक लेडी के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में इंकर्जन के बारे में ढूंढने गए थे, वो उसके बाद से गायब है एंड उसके बाद वो दिखे ही नहीं। आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी काफी अच्छा रीजन दे सकती है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे के इवेंट में नहीं थे। अगली मूवी जो मेरे हिसाब से सेंस बना सकती है वो है शैंग-ची 2, बिकॉज शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अगर अभी मेन विलन कैंग होता। लेकिन स्टिल मार्वल चाहे तो हमें बता सकता है उस पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब। एंड डूम्सडे में सिम्यू लू है, ये कंफर्म है एंड डूम उसके 10 रिंग्स के पीछे जरूर जाएगा। एंड आई थिंक ये एक अच्छी खासी हीरो विलन आर्क बन सकता है शैंग-ची और डूम का, जहां पर इस मूवी के थ्रू हम बैटल वर्ल्ड के ग्लिम्स भी देख सकते हैं। एंड मोर ऑफ 10 रिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है उसका पास देखने को मिल सकता है। अगली मूवी जो आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड मूवी मार्वल के मल्टीवर्स को एंड करेगी, वो है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी फिल्म होगी जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। मूवी जब भी आएगी काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अगर ये लोग सीक्रेट वॉर्स कॉमिक को ढंग से फॉलो करते हैं देन ये मूवी शायद मार्वल की बेस्ट मूवी बन सकती है। मैं सीक्रेट वॉर्स कॉमिक को ढंग से पढ़ा है और तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम भी पढ़ो एंड उसका एक्सपीरियंस लो। एंड दैट्स इट। मार्वल का फेज 6 एंड मल्टीवर्स सागा दोनों खत्म हो चुके हैं एंड सारी कंफर्म और रूमर प्रोजेक्ट्स मैंने कवर कर लिया है। आई थिंक तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।